वह आदमी पहाड़ों में अपनी गाड़ी खड़ी किए हुए था। तभी उसकी मुलाकात दो अजीब बूढ़े आदमियों से हुई। न सिर्फ उनके कपड़े किसी दूसरे युग के लग रहे थे, बल्कि उन्होंने उसे शतरंज खेलने का निमंत्रण भी दे दिया। शतरंज का जबरदस्त शौकीन होने के कारण युवक ने तुरंत हामी भर दी। लेकिन जैसे ही वह बैठा, समय डरावनी रफ्तार से बहने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि कब वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और सर्दी दर्जनों बार आ जा चुके थे। आखिरकार उन बूढ़ों में से एक ने अपनी हार स्वीकार कर ली। तभी दोनों अमर पुरुषों को एहसास हुआ कि वह युवक अब बूढ़ा हो चुका था। वह दौड़कर एक तालाब के पास गया और जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो पाया कि उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। पश्चाताप से भरे एक बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने केवल 49 दिनों तक शतरंज खेली, लेकिन मानव संसार में 49 साल बीत चुके थे। उसकी पूरी जिंदगी छिन जाने की भरपाई करने के लिए उस अमर ने एक आड़ू निकाला और उसे दे दिया। आदमी ने उसे तुरंत खा लिया और बची हुई गुठली अपनी जेब में रख ली। लेकिन बहुत जल्द उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल वह 9 साल के बच्चे में बदल गया। बूढ़े अमरों ने जल्दबाजी में माफी मांगी और बताया कि उस आड़ू की ऊर्जा बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। शर्मिंदा होकर तुरंत वहाँ से चले गए। शुरू में उस आदमी को लगा कि शायद यह सब उसने सपना देखा था, लेकिन जैसे ही दोनों अमर गायब हुए, वह बांस की टोकरी भी जो वह अपने साथ लाया था अचानक सिकुड़ गई। तब उसे समझ आ गया कि सब कुछ सच था। वह जल्दी से पहाड़ से नीचे उतर गया। जब वह शहर पहुंचा तो उसने पाया कि दुनिया अब वैसी नहीं रही थी जैसी वह जानता था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी और बेटी अभी जिंदा हैं या नहीं। अपनी यादों के सहारे वह अपने घर लौटा और यह देखकर राहत की सांस ली। घर वैसा ही था। अचानक एक एम्बुलेंस गेट पर आकर रुकी। एक बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। डॉक्टरों ने एक युवा महिला को बताया कि उसकी दादी बेहद कमजोर हालत में है। वहीं बूढ़ी महिला को लग रहा था कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है और वह इस बात से खुश थी कि अब वह अपने पति से फिर मिल पाए। जब उसे वापस विला में लाया गया तो वह आदमी अंदर जाना चाहता था, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। उसने खुद को परिवार का मित्र बताया, मगर गार्ड को लगा कि यह छोटा लड़का उसका मजाक उड़ा रहा है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस आदमी ने उस अजीब ऊर्जा की ताकत से गार्ड के पेट पर वार किया। कई गार्ड मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। शोर सुनकर वह युवा महिला बाहर आई। जैसे ही उसने उस लड़के को देखा, वह हैरान रह गई, क्योंकि उसे उसके प्रति एक अनजानी सी अपनापन महसूस हुआ। तभी आदमी को समझ आ गया कि वह उसकी बेटी है। उसने बताया कि उसकी दादी की हालत नाजुक है और वह किसी से मिलना नहीं चाहती। तब उस आदमी ने एक सौदा प्रस्तावित किया। अगर वह उस शतरंज की पहेली को सुलझा जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चली आ रही थी, तो उसे उसकी एक इच्छा माननी होगी। जब उसने उन शतरंज की बिसातों को देखा जिन्हें उसने खुद कभी बनाया था, युवा महिला ने उसे मौका दे दिया। आदमी भावुक हो उठा। थोड़े ही समय में उसने वह शतरंज की पहेली सुलझा जो दशकों से अनसुलझी थी। युवा महिला ने उससे पूछा कि वह वास्तव में कौन है, लेकिन उसे लगा कि अभी सच बताने का समय नहीं आया है। उसने बस इतना कहा कि उसकी इच्छा अपनी दादी से मिलने की है। उसे तुरंत कमरे में ले जाया गया। जब उसने अपनी पत्नी को बिस्तर पर पड़ा देखा तो पछतावे से भर गया। एक पल की लापरवाही के कारण वह अपने परिवार की पूरी जिंदगी से दूर रह गया। उसने अपनी बेटी से बाहर जाने को कहा, क्योंकि वह एक पल उसके साथ अकेला रहना चाहता। यह मानकर कि लड़का खतरनाक नहीं है, युवा महिला बटलर के साथ बाहर चली। आदमी ने अपनी पत्नी का हाथ थामा और बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन वह बेहोश थी। उसे बचाने के लिए उसने आड़ू की गुठली निकाली, उसे पानी के गिलास में डाला और अपनी पत्नी को वह पानी पिलाया। उधर बैठक में जैसे ही दो अन्य युवा महिलाओं को पता चला कि एक बच्चा उनकी दादी के साथ अकेला छोड़ा गया है, वे गुस्से में दौड़ी। आदमी कमरे से बाहर आया। उन्होंने गुस्से में पूछा कि उसने उनकी दादी के साथ क्या किया है। उसने जवाब दिया उसने उनका इलाज किया है। यह सुनकर वे और भी डर गए। तभी अचानक बटलर ने घोषणा की कि दादी को होश आ गया है। सभी लोग कमरे की ओर दौड़ पड़े। डॉक्टर ने इसे एक सच्चा चिकित्सीय चमत्कार बताया। हालांकि बूढ़ी महिला को होश आ चुका था, फिर भी वह बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि केवल कोई गहरा भावनात्मक झटका ही उसकी आवाज लौटा सकता है। बूढ़ी महिला लगातार उस बच्चे को देखे जा रही थी।